नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम आपको सृष्टि पालन करता भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जाने। आखिर अवतार कल्कि भगवान का अब होगा कलयुग में सभी पापियों और निर्दय लोगों का नाश करेगा। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार है। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुरा कर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। मत्स्य अवतार की कथा। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। भगवान ने मत्स्य का रूप किस प्रकार धारण किया, इसकी विस्मयकारिणी कथा इस प्रकार है। कल्पांत के पूर्व एक पुण्यात्मा राजा तप कर रहा था। राजा का नाम सत्यव्रत था। सत्यव्रत पुण्यात्मा तो था ही, बड़े उदार हृदय का भी था। प्रभात का समय था, सूर्योदय हो चुका था। सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। उसने स्नान करने के पश्चात जब तर्पण के लिए अंजलि में जल लिया तो अंजलि में जल के साथ एक छोटी सी मछली भी आ गई। सत्यव्रत ने मछली को नदी के जल में छोड़ दिया। मछली बोली, राजन, जल के बड़े बड़े जीव छोटे छोटे जीवों को मारकर खा जाते हैं। अवश्य कोई बड़ा जीव मुझे भी मारकर खा जाएगा। कृपा करके मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। सत्यव्रत के हृदय में दया उत्पन्न हो उठी। उसने मछली को जल से भरे हुए अपने कमंडलू में डाल लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडलू उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। दूसरे दिन मछली सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढिए, क्योंकि मेरा शरीर बढ़ गया है। मुझे घूमने फिरने में बड़ा कष्ट होता है। सत्यव्रत ने मछली को कमंडलू से निकालकर पानी से भरे हुए मटके में रख दिया। यहाँ भी मछली का शरीर रात भर में ही मटके में इतना बढ़ गया कि मटका भी उसके रहने के लिए छोटा पड़ गया। दूसरे दिन मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, मेरे रहने के लिए कहीं और प्रबंध कीजिए, क्योंकि मटका भी मेरे रहने के लिए छोटा पड़ रहा है। तब सत्यव्रत ने मछली को निकालकर एक सरोवर में डाल किया, किंतु सरोवर भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। इसके बाद सत्यव्रत ने मछली को नदी में और फिर उसके बाद समुद्र में डाल दिया। आश्चर्य, समुद्र में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि मछली के रहने के लिए वह छोटा पड़ गया। अतः मछली पुनः सत्यव्रत से बोली, राजन, ये समुद्र भी मेरे रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। मेरे रहने की व्यवस्था कहीं और कीजिए। अब सत्यव्रत विस्मित हो उठा। उसने आज तक ऐसी मछली कभी नहीं देखी थी। वह विस्मय भरे स्वर में बोला, मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले आप कौन हैं? मत्स्य रूपधारी श्रीहरि ने उत्तर दिया, राजन, हयग्रीव नामक दैत्य ने वेदों को चुरा लिया है। जगत में चारों ओर अज्ञान और अधर्म का अंधकार फैला हुआ है। मैंने हयग्रीव को मारने के लिए ही मत्स्य का रूप धारण किया है। आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में फिर जाएगी। समुद्र उमड़ उठेगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आपके पास एक नाव पहुंचेगी। आप सभी अनाजों और औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ नाव पर बैठ जाएगा। मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई पड़ूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र भी उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। उसी समय एक नाव दिखाई पड़ी। सत्यव्रत सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाजों और औषधियों के बीज भी भर लिए। नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि गण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो उठा। वे जीते जी ही जीवन मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीन लिए। भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों का भी अमित कल्याण किया। कच्छप अवतार। कूर्म अवतार को कच्छप अवतार, कछुआ अवतार भी कहते हैं।
कूर्म अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीरसागर के समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु, मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप भी धारण किया था। इस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी पद्म पुराण ब्रह्म खंड 8 में वर्णन है कि इंद्र ने दुर्वासा द्वारा प्रदत्त पारिजातक माला का अपमान किया तो कुपित होकर दुर्वासा ने शाप दिया, तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी समुद्र में लुप्त हो गई। तत्पश्चात विष्णु के आदेशानुसार देवताओं तथा दैत्यों ने लक्ष्मी को पुनः प्राप्त करने के लिए मंदराचल की मथानी तथा वासुकी की डोर बनाकर क्षीरसागर का मंथन किया। मंथन करते समय मंदराचल रसातल को जाने लगा तो विष्णु ने कच्छप के रूप में अपनी पीठ पर धारण किया और देव दानवों ने समुद्र से अमृत एवं लक्ष्मी सहित 14 रत्नों की प्राप्ति करके पूर्ववत वैभव संपादित किया, तभी धारण किया था। वराह अवतार। वराह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से तृतीय अवतार है, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अवतरित हुए। वराह अवतार की कथा। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पर पेय की मात्रा दबी होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कपाने लगते हैं। यद्यपि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता और अमरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उद्दंड और स्वेच्छाचारी बन गया। वह तीनों लोकों में अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों को जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा। देवताओं को जब उसके पहुंचने की खबर मिली तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित हो गया। जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभावरी नगरी में जा पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत भाव से कहा, तुम महान योद्धा और शूरवीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहा। तीनों लोकों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके, अतः उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी युद्ध पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुंचा। रसातल में पहुंचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए हुए चला जा रहा है। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ लिए जा रहे हो? ये धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल चुके हो, आज तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत ही रहे। उनके मन में रंचमात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ। वे वराह के रूप में अपने दांतों पर धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन बाणों से उनके हृदय को बे रहा था। भगवान विष्णु ने धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। उन्होंने हिरण्याक्ष की ओर देखते हुए कहा, तुम तो बड़े बलवान हो। बलवान लोग कहते नहीं हैं, करके दिखाते हैं। तुम तो केवल प्रलाप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो आगे, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष की रगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर टूट पड़ा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे ही क्षण हिरण्याक्ष के हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दी। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने शीघ्र ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष बैकुंठ लोक में चला गया। नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अवतरित हुए। पृथ्वी के उद्धार के समय भगवान ने वाराह अवतार धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया। उसका बड़ा भाई हिरण्यकशिपु बड़ा रुष्ट हुआ। उसने अजेय होने का संकल्प किया। सहस्त्रों वर्ष बिना जल के वह सर्वथा स्थिर तप करता रहा। ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए। दैत्य को वरदान मिला। उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मार भगा दिया, स्वत संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय थे, असुर को किसी प्रकार वे पराजित नहीं कर सकते थे। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे।
एक दिन सहज ही अपने चारों पुत्रों में सबसे छोटे प्रहलाद से पूछा, बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? प्रहलाद ने कहा, इन मिथ्या भोगों को छोड़कर वन में श्री हरि का भजन करना। ये सुनकर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। उसने कहा, इसे मार डालो, यह मेरे शत्रु का पक्षपाती है। असुरों ने आघात किया, भल्ल पलक मट गए, खड्ग टूट गया, त्रिशूल टेढ़े हो गए, पर वह कोमल शिशु अक्षत रहा। दैत्य चौंका, प्रहलाद को विष दिया गया पर वह जैसे अमृत हो। सर्प छोड़े गए उनके पास और वे फन उठाकर झूमने लगे। मद गजराज ने उठाकर उन्हें मस्तक पर रख लिया। पर्वत से नीचे फेंकने पर वे ऐसे उठ खड़े हुए जैसे शैया से उठे हों। समुद्र में पाषाण बांधकर डुबाने पर 2 क्षण पश्चात ऊपर आ गए। घोर चिता में उनको लपटे शीतल प्रतीत हुई। गुरुपुत्रों ने मंत्रबल से कृत्या राक्षसी उन्हें मारने के लिए उत्पन्न की तो वह गुरुपुत्रों को ही प्राणहीन कर गई। प्रहलाद ने प्रभु की प्रार्थना करके उन्हें जीवित किया। अंत में हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बांध दिया और स्वयं खड्ग उठाया और कहा, तू किसके बल से मेरे अनादर पर तुला है? कहाँ है वह? प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र। इस स्तंभ में भी प्रहलाद के वाक्य के साथ दैत्य ने खंभे पर घूसा मारा। वह और समस्त लोग चौंक गए। स्तंभ से बड़ी भयंकर गर्जना का शब्द हुआ। एक ही क्षण पश्चात दैत्य ने देखा, समस्त शरीर मनुष्य का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम सटाएं, बड़ी भीषण आकृति खंभे से प्रकट हुई। दैत्य के अनुचर झपटे और मारे गए अथवा भाग गए। हिरण्यकशिपु को भगवान नरसिंह ने पकड़ लिया। प्रहलाद ने कहा, सर्वत्र इस स्तंभ में भी मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। छटपटाते हुए दैत्य चिल्लाया, दिन में या रात में न मरूंगा, कोई देव, दैत्य, मानव, पशु मुझे न मार सकेगा। भवन में या बाहर मेरी मृत्यु न होगी। समस्त शस्त्र मुझ पर व्यर्थ सिद्ध होंगे। भूमि, जल, गगन, सर्वत्र मैं अवध हूँ। नरसिंह बोले, देख ये संध्या काल है, मुझे देख कि मैं कौन हूँ। ये द्वार की देहली, ये मेरे नख, और यह मेरी जंघा पर पड़ा। तो अट्टहास करके भगवान ने नखों से उसके वक्ष को विदीर्ण कर डाला। वो उग्र रूप देखकर देवता डर गए। ब्रह्मा जी अवसन हो गए। महालक्ष्मी दूर से लौट आईं, पर प्रहलाद वे तो प्रभु के वर प्राप्त पुत्र थे। उन्होंने स्तुति की। भगवान नरसिंह ने गोद में उठाकर उन्हें बैठा लिया और स्नेह करने लगे। वामन अवतार। वामन अवतार हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से 5वें अवतार हैं, जो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अवतरित हुए। आचार्य शुक्ल ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे असुरों को भी जीवित एवं स्वस्थ कर दिया था। राजा बलि ने आचार्य की कृपा से जीवन प्राप्त किया था। वे सच्चे हृदय से आचार्य की सेवा में लग गए। शुक्राचार्य प्रसन्न हुए। उन्होंने यज्ञ कराया। अग्नि से दिव्य रथ, अक्षय त्रोण, अभेद्य कवच प्रकट हुए। आसुरी सेना अमरावती पर चढ़ दौड़ी। इंद्र ने देखते ही समझ लिया कि इस बार देवता इस सेना का सामना नहीं कर सकेंगे। बलि ब्रह्मतेज से पोषित थे। देवगुरु के आदेश से देवता स्वर्ग छोड़कर भाग गए। अमरधाम असुर राजधानी बना। शुक्राचार्य ने बलि का इंद्रत्व स्थिर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराना प्रारंभ किया। 100 अश्वमेध करके बलि नियम सम्मत इंद्र बन जाएंगे, फिर उन्हें कौन हटा सकता है? ये देखकर देव माता अदिति अत्यंत दुखी थी। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से उन्होंने प्रार्थना की। महर्षि तो एक ही उपाय जानते हैं, भगवान की शरण, आराधना। अदिति ने भगवान की आराधना की। प्रभु प्रकट हुए। अदिति को वरदान मिला। उन्हीं के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। तत्काल वामन ब्रह्मचारी बन गए। महर्षि कश्यप ने ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार संपन्न किया। भगवान वामन पिता से आज्ञा लेकर बलि के यहाँ चले। नर्मदा के उत्तर तट पर असुरेंद्र बलि अश्वमेध यज्ञ में दीक्षित थे। यह उनका अंतिम अश्वमेध था। छत्र, पलाश, दंत तथा कमंडलू लिए जटाधारी अग्नि के समान तेजस्वी वामन ब्रह्मचारी वहां पधारे। बलि, शुक्राचार्य, ऋषिगण सभी उस तेज से अभिभूत अपनी अग्नियों के साथ उठ खड़े हुए। बलि ने उनके चरण धोए, पूजन किया और प्रार्थना की कि जो भी इच्छा हो वे मांग ले। मुझे अपने पैरों से 3 पद भूमि चाहिए। बलि के कुल की शूरता, उदारता आदि की प्रशंसा करके वामन ने मांगा। बलि ने बहुत आग्रह किया कि और कुछ मांगा जाए, पर वामन ने जो मांगना था वही मांगा था। 1 पद में पृथ्वी, 1 में स्वर्गादि लोक तथा शरीर से समस्त नभ व्याप्त कर लिया उन्होंने। उनका वाम पद ब्रह्मलोक से ऊपर तक गया। उसके अंगुष्ठ नख से ब्रह्मांड का आवरण तनिक टूट गया। ब्रह्मद्रव वहां से ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुआ। ब्रह्मा जी ने भगवान का चरण धोया और चरणोदक के साथ उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडलू में ले लिया। वही ब्रह्मद्रव गंगा जी बना। तीसरा पद रखने को स्थान कहाँ है? भगवान ने बलि को नरक का भय दिखाया। संकल्प करके दान न करने पर तो नरक होगा, इसे मेरे मस्तक पर रख ले। बलि ने मस्तक झुकाया। प्रभु ने वहां चरण रखा। बलि गरुड़ द्वारा बांध लिए गए। तुम अगले मनवंतर में इंद्र बनोगे, तब तक सुतल में निवास करो। मैं नित्य तुम्हारे द्वार पर गदापानी उपस्थित रहूंगा।
दया में द्रवित हुए। प्रहलाद के साथ बलि सब असुरों को लेकर स्वर्गाधिक ऐश्वर्य संपन्न सुतल लोक में पधारे। शुक्राचार्य ने भगवान के आदेश से यज्ञ पूरा किया। परशुराम अवतार। परशुराम राजा प्रसेनजित की पुत्री रेणुका और भृगुवंशीय जमदग्नि के पुत्र विष्णु के अवतार और शिव के परम भक्त थे। इन्हें शिव से विशेष परशु प्राप्त हुआ था। इनका नाम तो राम था, किंतु शंकर द्वारा प्रदत्त अमोघ परशु को सदैव धारण किए रहने के कारण ये परशुराम कहलाते थे। विष्णु के 10 अवतारों में से छठा अवतार, जो वामन एवं रामचंद्र के मध्य में गिने जाता है, जमदग्नि के पुत्र होने के कारण ये जामदग्नि भी कहे जाते हैं। उनकी मां जल का कलश लेकर भरने के लिए नदी पर गई। वहां गंधर्व चित्ररथ अप्सराओं के साथ जलक्रीड़ा कर रहा था। उसे देखने में रेणुका इतनी तन्मय हो गई कि जल लाने में विलंब हो गया तथा यज्ञ का समय व्यतीत हो गया। उसकी मानसिक स्थिति समझकर परशुराम के पिता जमदग्नि ने क्रोध के आवेश में अपने चारों पुत्रों को उसका वध करने के लिए कहा। परशुराम के अतिरिक्त कोई भी तैयार न हुआ। अतः जमदग्नि ने सबको संज्ञाहीन कर दिया। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानकर माता का शीश काट डाला। पिता ने प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा तो उन्होंने 4 वरदान मांगे। 1. मां पुनर्जीवित हो जाया। 2. उन्हें मरने की स्मृति न रहे। 3. भाई चेतना युक्त हो जाया और मैं परमायु हूँ। जमदग्नि ने उन्हें चारों वरदान दे दिए। दुर्वासा की भांति परशुराम भी अपने क्रोधी स्वभाव के लिए विख्यात है। एक बार कार्तवीर्य ने परशुराम की अनुपस्थिति में आश्रम उजाड़ डाला था, जिससे परशुराम ने क्रोधित हो उसकी सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। कार्तवीर्य के संबंधियों ने प्रतिशोध की भावना से जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। हर बार हताहत क्षत्रियों की पत्नियां जीवित रहीं और नई पीढ़ी को जन्म दिया और 5 झीलों को रक्त से भर दिया। अंत में पितरों की आकाशवाणी सुनकर उन्होंने क्षत्रियों से युद्ध करना छोड़कर तपस्या की ओर ध्यान लगाया। रामावतार में रामचंद्र द्वारा शिव का धनुष तोड़ने पर ये क्रुद्ध होकर आए थे। इन्होंने परीक्षा के लिए उनका धनुष रामचंद्र को दिया। जब राम ने धनुष चढ़ा दिया तो परशुराम समझ गए कि रामचंद्र विष्णु के अवतार हैं। इसलिए उनकी वंदना करके वे तपस्या करने चले गए। राम अवतार। राम अवतार रामचंद्र प्राचीन भारत में जन्मे एक महापुरुष थे। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। राम अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र थे। राम की पत्नी का नाम सीता था, जो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है, और इनके 3 भाई थे, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। राम ने राक्षस जाति के राजा रावण का वध किया। माना जाता है कि राम का जन्म प्राचीन भारत में हुआ था। उनके जन्म के समय का अनुमान सही से नहीं लगाया जा सका है, परंतु विशेषज्ञों का मानना है कि राम का जन्म तकरीबन आज से 9000 वर्ष 7323 ईसा पूर्व हुआ था। धर्म के मार्ग पर चलने वाले राम ने अपने तीनों भाइयों के साथ गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की। किशोरवय में विश्वामित्र उन्हें वन में राक्षसों द्वारा मचाए जा रहे उत्पात को समाप्त करने के लिए गए। राम के साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी इस कार्य में उनके साथ हो गए। राम ने उस समय तारका नामक राक्षसी को मारा तथा मारीच को पलायन के लिए मजबूर किया। इस दौरान ही विश्वामित्र उन्हें मिथिला लेकर गए। वहां के विदेह राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक समारोह आयोजित किया था। भगवान शिव का एक धनुष था, जिस पर प्रत्यंचा चढ़ा देने वाले शूर से सीता का विवाह किया जाना था। बहुत सारे राजा महाराजा उस समारोह में पधारे थे। बहुत से राजाओं के प्रयत्न के बाद भी जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर धनुष उठा तक नहीं, तब विश्वामित्र की आज्ञा पाकर राम ने धनुष उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की। उनकी प्रत्यंचा चाहने की कोशिश में वह महान धनुष ही घोर ध्वनि करते हुए टूट गया। महर्षि परशुराम ने जब वह घोर ध्वनि सुनी तो वहां आए और अपने गुरु शिव का धनुष टूटने पर रोष व्यक्त करने लगे। तब राम ने बीच बचाव किया। इस प्रकार सीता का विवाह राम से हुआ और परशुराम सहित समस्त लोगों ने आशीर्वाद दिया। राजा दशरथ वानप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहे थे, अतः उन्होंने राज्यभार राम को सौंपने का सोचा। उस समय राम के अन्य 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेयी गए हुए थे। मंथरा, जो रानी कैकेयी की दासी थी, ने कैकेयी को भरमाया कि राजा तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं। तुम राजा की प्रिय रानी हो तो तुम्हारी संतान को राजा बनना चाहिए, पर राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते हैं। कैकेयी चाहती थी उनके पुत्र भरत राजा बने, इसलिए उन्होंने राम को दशरथ द्वारा 14 वर्ष का वनवास दिलाया। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। राम की पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण भी वनवास गए थे। वनवास के समय रावण ने सीता का हरण किया था। राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में दर दर भटक रहे थे। तब वह हनुमान और सुग्रीव नामक 2 वानरों से मिले। हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त बने। सीता को बचाने के लिए राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण से युद्ध किया और उसे परास्त किया था।
भगवान राम ने जब रावण को युद्ध में परास्त कर दिया तब उसके छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया। राम, सीता, लक्ष्मण और कुछ वानर जन पुष्पक विमान से अयोध्या को प्रस्थान कर गए। वहां सबसे मिलने के बाद राम और सीता अयोध्या के राजा और रानी का पद स्वीकार किया। कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में देवकी और वसुदेव के घर में जन्म लिया था। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। कृष्ण हिंदू धर्म में विष्णु के अवतार हैं। हिंदू श्री कृष्ण को ईश्वर मानते हैं और उन पर अपार श्रद्धा रखते हैं। सनातन धर्म के अनुसार भगवान विष्णु सर्वपापहारी, पवित्र और समस्त मनुष्यों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले प्रमुख देवता हैं। जब जब इस पृथ्वी पर असुर एवं राक्षसों के पापों का आतंक व्याप्त होता है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतरित होकर पृथ्वी के भार को कम करते हैं। वैसे तो भगवान विष्णु ने अभी तक 23 अवतारों को धारण किया। इन अवतारों में उनका सबसे महत्वपूर्ण अवतार श्री कृष्ण का ही था। यह अवतार उन्होंने वैवस्वत मनवंतर के 28वें द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में देवकी के गर्भ से मथुरा के कारागार में लिया था। वास्तविकता तो ये थी, इस समय चारों ओर पापकृत्य हो रहे थे। धर्म नाम की कोई भी चीज नहीं रह गई थी। अतः धर्म को स्थापित करने के लिए श्री कृष्ण अवतरित हुए थे। श्री कृष्ण में इतने अमित गुण थे कि वे स्वयं उसे नहीं जानते थे, फिर अन्य की तो बात ही क्या है। समस्त देवताओं में श्री कृष्ण ही ऐसे थे जो इस पृथ्वी पर 16 कलाओं से पूर्ण होकर अवतरित हुए थे। उन्होंने जो भी कार्य किया उसे अपना महत्वपूर्ण कर्म समझा। अपने कार्य की सिद्धि के लिए उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग किया, क्योंकि उनके अवतीर्ण होने का मात्र एक उद्देश्य था कि इस पृथ्वी को पापियों से मुक्त किया जाए। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी उचित समझा वही किया। उन्होंने कर्म व्यवस्था को सर्वोपरि माना। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन को कर्मज्ञान देते हुए उन्होंने गीता की रचना की, जो कलिकाल में धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। बुद्ध अवतार। इसमें विष्णु जी बुद्ध के रूप में असुरों को वेद की शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए प्रकट हुए। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में उनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व तथा मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उनको इस विश्व के सबसे महान व्यक्तियों में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म ने बाद में बुद्ध को विष्णु का एक अवतार माना है, लेकिन इसे इस तरीके से पेश किया गया है जिसे ज्यादातर बौद्ध अस्वीकार्य और बेहद अप्रिय मानते हैं। कुछ हिंदू लेखकों जैसे जयदेव ने बाद में ये भी कहा है कि बुद्ध विष्णु के अवतार तो हैं, लेकिन विष्णु ने ये अवतार वेद का प्रचार करने के लिए नहीं बल्कि अंधाधुंध कर्मकांड और वैदिक पशुबलि रोकने के लिए किया था। कल्कि भगवान अवतार। पुराणों में कल्कि अवतार के कलियुग के अंतिम चरण में आने की भविष्यवाणी की गई है। अभी कलियुग का प्रथम चरण ही चल रहा है, लेकिन अभी से ही कल्कि अवतार के नाम पर पूजा पाठ और कर्मकांड शुरू हो चुके हैं। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में ये भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य इसे स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश में संभल ग्राम में एक मंदिर बना है। उनके नाम पर दिल्ली आदि क्षेत्रों में ऑडियो, वीडियो, सीडी, पुस्तक आदि साहित्य सामग्री का विकास कर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उनके नाम की आरती, चालीसा, पुराण आदि मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि वाटिका नामक संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है। इन लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। स्वप्न, जागृत और वाणी अनुभवों द्वारा वे भक्तों को संदेश दे रहे हैं। उनकी महाशक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्राकट्य शेष है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में बंधा नहीं होता। उसके प्राकट्य के अपने मापदंड होते हैं। हिंदू धर्म के पतन का एक मुख्य कारण यह है कि हर वह कार्य किया जा रहा है जिसका वेदों में उल्लेख नहीं मिलता है। हिंदुओं के एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों का सार है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। इतिहास ग्रंथ महाभारत का एक हिस्सा है गीता। रामायण, पुराण और स्मृतियां भी इतिहास और व्यवस्था को उल्लेखित करने वाले ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ नहीं। पुराणों में बताया गया है कि कलियुग के अंत में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। वे एक सफेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और राक्षसों का नाश कर देंगे। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलियुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलियुग का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से हुआ था, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर हो गए थे। इसका मतलब 3102, 2017 और 5119 वर्ष कलियुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 वर्ष अभी बाकी है और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है।
माफ करना, अभी से नहीं, करीब 350 साल से उनकी पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा या नहीं यह अभी अनिश्चित है, लेकिन लोगों को कौन रोक सकता है पूजा करने से। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे। कल्कि अवतार कलियुग व सतयुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुएशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार से पापियों का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलियुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल ग्राम में होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेगा तथा मलेच्छों को पराजित कर सनातन राज्य स्थापित करेगा। पुराणों की यह धारणा कि कोई मुक्तिदाता भविष्य में होगा सभी धर्मों ने अपनाई। क्या ये अवतार हो चुका है? इसके विपरीत कुछ अन्य पुराण और बौद्ध काल के कवियों की कविता और गद्य में ऐसा उल्लेख व गुणगान मिलता है कि कल्कि अवतार हो चुका है। वायु पुराण अध्याय 98 के अनुसार कल्कि अवतार कलयुग के चरमोत्कर्ष पर जन्म ले चुका है। इसमें विष्णु की प्रशंसा करते हुए दत्तात्रेय, व्यास कल्कि विष्णु के अवतार कहे गए हैं, किंतु बुद्ध का उल्लेख नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि उस काल में या तो बुद्ध को अवतारी होने की मान्यता नहीं मिलती थी या फिर बुद्ध के पूर्व कल्कि अवतार हुआ होगा। मत्स्य पुराण के द्वापर और कलियुग के वर्णन में कल्कि के होने का वर्णन मिलता है। बंगाली कवि जयदेव 1200 और चंडीदास के अनुसार भी कल्कि अवतार की घटना हो चुकी है, अतः कल्कि एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो सकते हैं। जैन पुराणों में एक कल्कि नामक भारतीय सम्राट का वर्णन मिलता है। जैन विद्वान गुणभद्र 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लिखते हैं कि कल्किराज का जन्म महावीर के निर्वाण के 1000 वर्ष बाद हुआ। जिनसेन उत्तर पुराण में लिखते हैं कि कल्किराज ने 40 वर्ष राज किया और 70 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हुई। कल्किराज अजितांजय का पिता था। वह बहुत हिंसक और क्रूर शासक था जिसने दुनिया का दमन किया और निग्रंथों के जैन समुदाय पर अत्याचार किए। गुणभद्र के अनुसार उसने दिन में एक बार दोपहर भोजन करने वाले जैन निग्रंथों के भोजन पर भी टैक्स लगा दिया था, जिससे वे भूखे मरने लगे। तब निग्रंथों को कल्कि की क्रूर यातनाओं से बचाने के लिए एक दैत्य का अवतरण हुआ जिसने वज्र बिजली के प्रहार से उसे मार दिया और अनगिनत युगों तक असहनीय दर्द और यातनाएं झेलने के लिए रत्नप्रभा नामक नर्क में भेज दिया। प्राचीन जैन ग्रंथों के अनुसार कल्कि एक ऐतिहासिक सम्राट था जिसका शासनकाल महावीर की मृत्यु के 1000 साल बाद हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म यदि प्राचीन काल निर्धारण अनुसार माने तो 1797 विक्रम संवत पूर्व अर्थात महावीर के 1000 वर्ष बाद यानी 797 विक्रम संवत पूर्व कल्कि हुए थे, अर्थात 739 BC। अब यदि हम अंग्रेजों द्वारा लिखे इतिहास का काल निर्धारण माने तो महावीर स्वामी का जन्म 599 BC हुआ था। इसका मतलब महावीर के 1000 वर्ष बाद कल्कि हुए थे, यानी कि तब भारत में गुप्त वंश का काल था। मौर्य और गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल माना जाता है। गुप्त काल के बाद ही भारत में बौद्ध और जैन धर्म का पतन होना शुरू हो गया था। आधे भारत पर राज्य करने वाले बौद्ध और जैनों का शासन आखिर हर्षवर्धन के काल तक समाप्त होकर शून्य क्यों हो गया? तब क्या हम यह माने कि गुप्त वंश के पतन के बाद ही कल्कि का अवतार हुआ जिसने शक कुषाण आदि को ही नहीं मार भगाया बल्कि जिसने बौद्ध और जैनों के प्रभुत्व को भी समाप्त कर दिया? यदि हम प्राचीन तारीख निर्धारण के अनुसार कल्कि का जन्म 739 BC मानते हैं तो इसका मतलब कि जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ 877-8777 ईसा पूर्व के बाद कल्कि का जन्म हुआ होगा। पार्श्वनाथ के काल में जैन धर्म अपने चरमोत्कर्ष पर था और निश्चित ही तब हिंदुओं के लिए जैन धर्म एक खतरा जान पड़ा होगा। यदि गुप्त काल के बाद कल्कि का होना माने तो गुप्तों के बाद हुनों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। जैन ग्रंथों में वर्णित कल्कि का समय और कार्य हून सम्राट मिहिरकुल के साथ समानता रखता है, अतः कल्किराज और मिहिरकुल 502-542 के एक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इतिहासकार KB पाठक ने सम्राट मिहिरकुल हून की पहचान कल्कि के रूप में की गई है। वे कहते हैं कि मिहिरकुल का दूसरा नाम कल्किराज था। जैन ग्रंथों ने कल्किराज के उत्तराधिकारी का नाम अजितांजय बताया है। मिहिरकुल हून के उत्तराधिकारी का नाम भी अजितांजय था। कुछ विद्वानों के अनुसार मिहिरकुल को कल्कि मानना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हून तो विदेशी आक्रांता थे, उनको तो इतिहास में विधर्मी माना गया है। विधर्मी का अर्थ होता है ऐसे व्यक्ति जिसने या जिसके पूर्वजों ने हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरों का धर्म अपना लिया हो। लेकिन ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार हून विदेशी नहीं थे। उन्हें प्राचीन काल में यक्ष कहा जाता
था। वे सभी धनाढ्य लोग थे। भारत के प्रथम शक्तिशाली हूण सम्राट तोरमान के शासनकाल के पहले ही वर्ष का अभिलेख मध्य भारत के एरन नामक स्थान से वाराह मूर्ति से मिला है। हूणों के देवता वाराह थे। कालांतर में हूणों से संबंधित माने जाने वाले गुर्जरों के प्रतिहार वंश ने मिहिर भोज के नेतृत्व में उत्तर भारत में अंतिम हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया और हिंदू संस्कृति के संरक्षण में हूणों जैसी प्रभावी भूमिका निभाए। अंततः ये कहा अभी भी सही नहीं होगा कि कल्कि अवतार हो चुका है या नहीं हुआ है। ये कहना भी उचित नहीं होगा कि होने वाले अवतार की अभी से ही पूजा की जाए और उनके मंदिर या व्यक्तित्व के आसपास धर्म का एक नया व्यापार या पाखंड खड़ा किया जाए, क्योंकि यह कहना सही नहीं है कि यह एक पाखंड है या नहीं। जो लोग वेद को पढ़ते और समझते हैं वही उचित समझते हैं। कल्कि अवतार से जुड़ी कुछ और खास बातें। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु के पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु के 4 भाई होंगे जिनके नाम सुमंत, प्राज्ञ और कवि होंगे। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु के पुत्र जय, विजय, मेघमाल और बलाहक होंगे। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु के गुरु याज्ञवल्क्य जी और परशुराम होंगे। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा। कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म सावन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। हिंदू धर्मग्रंथों के अनुसार जब धरती पर पाप और अधर्म चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि भगवान तब इस संसार में बढ़ते पापियों का अंत करेंगे और धरती को पापमुक्त बनाएंगे, जिससे कलयुग का अंत हो जाएगा। ये समय कलयुग और सतयुग के बीच का संधिकाल होगा। 7 चिरंजीवी करेंगे भगवान कल्कि की मदद। माना जाता है कि ये 7 चिरंजीवी भगवान कल्कि के आगमन के समय उनके साथ होंगे और उन्हें उनके धर्मयुद्ध में सहायता करेंगे। हनुमान जी, परशुराम भगवान, अश्वत्थामा, महर्षि व्यास, विभीषण, कृपाचार्य, राजा बलि भगवान कल्कि कहाँ जन्म लेंगे। धार्मिक पुराणों के अनुसार कलयुग 432,000 वर्षों का होता है। वर्तमान में कलयुग अभी अपने प्रारंभिक चरण में माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान कल्कि 64 कलाओं में निपुण होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णुएशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि भगवान के गुरु होंगे परशुराम। भगवान कल्कि जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, अपने गुरु परशुराम से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। परशुराम जी को विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है और उन्हें अमरता प्राप्त है। भगवान कल्कि परशुराम जी की सलाह पर भगवान शिव की तपस्या करेंगे। इस तपस्या से उन्हें दिव्य शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनकी सहायता से वे संसार से अधर्म का नाश करेंगे। कैसा होगा भगवान विष्णु का कल्कि अवतार। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु संभल गांव में श्री कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में भी कल्कि अवतार का चित्रण किया गया है। भगवान राम की तरह कल्कि अवतार भी हाथ में धनुष बाण लेकर घोड़े पर सवार होकर आएंगे। कल्कि पुराण में उल्लेख है कि भगवान कल्कि हाथ में चमचमाती तलवार लेकर सफेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का नाश करेंगे। भगवान कल्कि के होंगे 3 भाई। कल्कि के बारे में कहा जाता है कि उनके 4 भाई होंगे। ये भाई उनके साथ मिलकर धर्म की स्थापना में सहायता करेंगे। उनके नाम सुमंत, प्रज्ञा और कवि होंगे। भगवान कल्कि अपने इन्हीं भाइयों के साथ मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे।